सो वेरी वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? हाँ, अच्छे तो होंगे ही। अच्छा होना रहना जरूरी है सभी को। आज मैं पेट में देख रही थी एक्चुअली यूट्यूब में। मैं बात करने वाली हूँ सपना जी के सेकंड हस्बैंड राजीव जी के बारे में। मतलब इतना प्यारा मतलब आदमी, और ऐसे अचानक कोई चीज हो जानी ना, मुझे आज सपना से ज्यादा, बहुत ज्यादा मुझे राजीव के लिए बुरा लग रहा था। मतलब भाई कि वो, मतलब उसको क्या ही मिला। एक तो मतलब उसने शादी की, ऊपर से उसके साथ कुछ ही दिनों में ये सारी चीजें। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हमारे यहाँ कुंडली वगैरह मिलाई जाती है, और जो चीजें होने वाली रहती ना फ्यूचर में, एटलीस्ट थोड़ा हिंट मिल जाता है। तो क्या आप लोगों ने ये सारी चीजें नहीं की थी क्या? और इतने ऐसे तरीके से हो जाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बट आप लोगों को मतलब दिखाना चाहिए था, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना, वो मालूम तो चल जाते हैं ना कि ये होने के बाद ये हो सकता है, मे बी, है ना। तो ऐसे में जबरदस्ती नहीं फंसाना चाहिए था। बच्ची थी, वो रहती है आप लोगों के साथ में, कहीं नहीं जाती। जरूरी नहीं है कि भाभी के साथ ये चीजें हो गई तो छोटा भाई उससे शादी कर ले। सोचना आप लोगों ने अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा भाई। एक लड़की के लिए बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टैंड लिया है। बट चार चीजें आगे भी सोचनी चाहिए कि एक बार हम कुंडली मिला के देख लें। अगर फ्यूचर में चीजें सही जा रही हैं, है ना, तो फिर हम उनके साथ कर दें। नहीं तो अगर नहीं जा रही है तो फिर बहुत जगह बातें सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि भाई मेरी ही मतलब फ्रेंड्स ऐसी रही हैं, जो पंडित जी ने उनको बोला है कि आप भाई मत, मतलब मत शादी करना, ये शादी आपके लिए नहीं सही है। रेखाएं बता करके चार चीजें, और फिर भी भाई लव में है सब, तो इंसान नहीं मानता, इन सब चीजों को कर लेता है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एक फ्रेंड की बात है, वो, उनका रिलेशनशिप था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप था। वो लोग आई थिंक 5 या 6 इयर्स, मतलब वो लोग साथ में थे, रिलेशनशिप था। एंड देन उनकी शादी हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो लोग लव में 5-6 साल बिताए थे, वो अपनी शादी के 1 साल बाद मतलब बिता ही नहीं पा रहे थे। अब वो रीजन तो नहीं मैं बताने वाली हूँ कि किस लिए भाई मतलब अलग हो गए। बट वो पहले ही बोला गया था कि तुम्हारी शादी टिकेगी नहीं। और फिर भी लड़की भी भाई स्टैंड लिया, लड़के ने भी उस समय स्टैंड लिया। बट एक तरीके से देखो ना, मतलब प्यार मोहब्बत सब 4 दिन में मतलब सब वो खत्म हो गया। तो इसीलिए कही जाती, कहीं कहीं ना बातें मानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में ये चीजें दिख रही है ना, अब इतनी बड़ी बात थी ये चीज जो सपना के साथ हुआ, राजीव के साथ हुआ, क्या मतलब कुछ नहीं मालूम था? मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना अपने आप में, कि कुछ पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सपना भाई बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। और उनकी फैमिली, यार ब्लेम मत करो कि उनकी फैमिली बहुत गलत कर रही है या सही कर रही है। उस टाइम की क्या सिचुएशन थी, जो हमारे सामने ऑडियो आई थी, उस चीज को लेकर के अब मत जज करो। वो फैमिली कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है, तभी उन्होंने अपने दूसरे लड़के को भी दे दिया। जो उसने बोला था सपना ने कि मेरी सच्चाई बाहर ना जाए, मैं लोगों को ये ना बताऊं कि ये लोग खराब हैं। मतलब इस सच्चाई से बचने के लिए कोई अपने बेटे को तुमको दे देगा, मतलब ये कितनी बड़ी बात। मैं सपना को ही बोलूं, तुम कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रही हो, ये चीज समझ में आ रही है? मतलब तुम्हारे साथ इतना गलत इन लोगों ने कर दिया, इतना मतलब जल्लादपना कर दिया कि तुम बताओगी किसी को तो उसकी रूह कांप जाएगी। ये चीजें तो बहुत गलत थी। मारना पीटना मतलब उससे बेकार कुछ नहीं होता है। बट जिस तरीके से तुमने ये चीजें बोल दी कि भाई मतलब इसलिए मुझे नहीं, उसने बताया भी ना ये रीजन कि मुझे क्या नाम है, मैं कहीं जाकर के बाहरी लोगों की पोल पट्टी खुल जाती, इसलिए मेरी शादी राजीव जी से कर दी थी। मतलब कोई इतना तुम्हारे साथ अत्याचार हो गया कि वो तुम्हारी बात बाहर ना जाए, मैं अच्छा बना रहूं, इसलिए उस इंसान ने शादी कर दी तुम्हारी दूसरे बेटे से। 4 चीजें बिना सोचे समझे। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, सपना की जो सास है वो, मतलब अब उनको उस दिन क्या हुआ था, बहुत खुश थी, बस हाथ फैला के, शायद आप लोगों ने देखा होगा, बस घूम रही थी, हंस रही थी। एंड उस औरत को मैंने अभी जब देखा है तो लगी नहीं रही थी कि वो लेडी है वो। मतलब दुख है ना यार, उसके 2 लड़के थे, है ना, उनके 2 लड़के थे और दोनों खत्म हो गए। आपके पास जो 2 हैं वो आपकी बेटियां हैं, उनके पास कोई नहीं बचा है। खैर वो जो अभी भी कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। मगर थोड़ा सा सोचो। सपना के लिए मैं बहुत हैप्पी हुई यार, बहुत अच्छी बात है। जहाँ रोज रोज चीजें होती है ना,
वहां से हटना बहुत जरूरी है इंसान को। बहुत अच्छी बात है कि आप वहां से हट गए थे, मगर कहीं ना कहीं मतलब ये चीजें भी देखना जरूरी है कि आप उनके ससुराल पक्ष वालों को भी मत बोलो यार। और सबसे ज्यादा तो मुझे मतलब लग रहा है कि भाई इनके हस्बैंड जो कि सेकंड हस्बैंड है, उनको मतलब बेचारा मतलब यार, एक तो कम एज का था, उसकी सेकंड शादी भी इससे कर दी गई, फिर कुछ ही दिन में मतलब उसके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। और आप लोगों ने क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन वगैरह की? मतलब जिस तरीके से अंशु का भी मैंने आज वीडियो देखा था, जिस तरीके से उसने बताया था कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया था राजवीर मतलब भैया के साथ, और आप मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि उसके साथ कोई बीमारी, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कोई कंप्लेन की? क्या मालूम कि वो घटना ना हो, है ना? क्या मालूम कि वो कोई एक्सीडेंट ना हो, जानबूझ करके हो? क्यों नहीं आप लोगों ने मतलब उस पर कोई एक्शन लिया या कोई भी चीजें? कैसे किसी की बातों में आप लोग आ गए? कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पुलिस का, और जबकि ऐसी कोई चीजें नहीं कि उसको देखो आज के समय में क्या चीजें हो रही मालूम नहीं है ना, किसके मन में क्या है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा है ना, उसके चेहरे से हम नहीं पता चल बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो मतलब सेंसिबल होकर के उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना उस लड़के के लिए। फिर आप लोग बस वीडियोस डाले एंड उसके बाद भूल गए कि क्या है क्या नहीं। अब क्या पता, मे बी जो आप लोग कह रहे हो है ना, जो एक्सीडेंट हुआ था वही मे बी सच हो, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आज ये 1-1.5 साल पहले की बात हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं भाई मुझे उसके लिए लगता है कि उस लड़के के साथ मतलब बहुत गलत हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। मैं पहले नहीं जानती थी इतनी सारी चीज़ें, आज मैं स्क्रॉल कर करके मैं देख रही थी। बस मैंने 2-3 वीडियोस देखी थी, जिसमें कि एक बार मतलब उनके फर्स्ट हस्बैंड खत्म हो गए थे, उसके बाद वाली जस्ट वीडियो, एंड देन जब इनके सेकंड हस्बैंड खत्म हुए थे उसके बाद वाली, ये अंशु की मैंने देखी थी, जब उसने बताया था सारी चीज़ें कैसे क्या हुई हैं, तो मैंने वो 2 वीडियोस देखी हैं। और फिर मतलब क्या ही मैं बताऊँ, उस समय की बातें, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है सपना के साथ भी। बट कहीं ना कहीं ससुराल वाले भी बहुत दुख में हैं। तो यार किसी को भी कुछ भी मत बोलो, सबको छोड़ दो। तुम लोगों को क्या लग रहा है, जो लोग बोलते ही हैं तुम लोग क्या बहुत अच्छे हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों के भी घर में यही सारी सेम चीजें होती होंगी। तो प्लीज किसी के भी लोगों को कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। जो फैमिली होती है ना, फैमिली कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है इस तरीके से। आज इतने दिन से वो मतलब रखी हुई थी सपना को, सपना वहां पे थी, अंशु भी वहीं पे थी, बट बात कहाँ से बिगड़ गई ये तो खैर क्या ही बोला जाए कि। और सबसे पहले मुझे सपना की, आप भले सबको मालूम चलाओ, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें बुरा तो बहुत लगा सुन के। तो लगा कि सामने वाला इंसान जल रहा था, बट फिर बाद में ना लगा कि अब नहीं बोलना चाहिए था, अब ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। जब कहने का समय था तब कहते। आज उस लड़के को कितना सब सोच होंगे कि कैसा है कैसा है कैसा है, बट मैंने उसके साथ तुम्हारी खेलते हुए भी फोटो देखी है, मैंने हंसते हुए भी फोटोज देखी हैं। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना, बहुत लोगों के घर में ये सारी चीजें होती होंगी, बट बताते नहीं है, बाद में बस नहीं बताना चाहिए था। ये चीज मतलब मुझे लगी है भाई। मैं कहूंगी, अब किसी को ये लग रहा होगा कि सपना को या हस्बैंड मतलब इसका गलत था, वो चीजें बिल्कुल गलत थी। तुमको उसी समय बोल देना चाहिए था ना, आज इतने साल बाद नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद तुम घर से गई हो, उसके पहले तुम घर से नहीं निकली हो। तो ये पता नहीं कहाँ से बम्प होती है कोई टॉपिक, फिर सीधे आ जाती है इस पे, और फिर इस पे सब लोगों को सामने, पता इतने लोग तुमको देखते हैं, मिलियन लोग, सब कह रहे हैं कि वो सूरज खराब था, सूरज खराब था, सूरज खराब था, सूरज ऐसा था। मैं भी कहती हूँ सूरज तो इतना जल्लाद है। अच्छा लग रहा है सुन के, जो इंसान इस धरती पे नहीं है उसके बारे में। तो कोई बात नहीं है भाई, खुश हो, खुश रहो, अच्छी बात है। बाकी की चीजें देखो, पीछे की नहीं, पीछे की चीजें अब छोड़ दो तो बेहतर है। वो चाहे तो राजीव के बारे में चाहे सूरज के बारे में हो, छोड़ दो। तुम अपनी बच्ची लेकर के चली गई है ना तुम्हारा हस्बैंड आ सकता है, ना तुम्हारे सास ससुर के बच्चे, मतलब दोनों लड़के आ सकते हैं। तो दोनों लोग दूर ही रहो तो अच्छा है, सही है। कम जहाँ भी रहो मतलब खुश रहो। बाकी तो सब ठीक है, दुनिया है, कोई बात नहीं। इस दुनिया में सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई ये मत सोचो कि सब लोग हमारे ऊपर ही दुख है। बहुत लोगों के होते हैं, बहुत लोगों के सामने आते हैं, बहुत लोगों के सामने नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी है सब अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ो, आगे निकल के काम करो, अपनी बच्चियों के लिए नाम कमाओ,
है ना। बाकी मुझे भी लाइक करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू सून, बाय बाय।